आज के दिव्य दरबार में आए हुए लोगों, मेरे प्रियजनों, अब आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं, इसलिए तुम सनाथ हो। अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं, देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर हे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर। ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, या हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा। तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तो हमने उनको कहा माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल, बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठटरी के बारे। कहीं हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है?
लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद। ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम बिस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे। लेकिन सुनो, कर्म भी करना पड़ेगा। तुम कर्म ना करो, तुम तो केवल अर्जी बांधो है। एक आदमी पुणे का गया बागेश्वर धाम, उसने अर्जी बांधी, हमें मिला। हमने कहा क्यों, कब से आ रहे? बोले 1 साल से। अच्छा, हमने कहा काम हो गया? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हुआ नहीं? बोले हमने लड़का की अर्जी लगाई थी, आज तक नहीं हुआ। हम कहा हे बजरंगबली क्यों नहीं हुआ? हमने अपने वाईफाई निकाला, हमारे पास वाईफाई है, वेरी हाई फाई है। हमने अपना वाईफाई निकाला, हमने गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा से, क्या बात है, क्या हो गया? अरे गुरुजी बोले इसकी शादी नहीं हुई। हम कहा ढटरी के बारे क्यों? लुगाई है, लुगाई वाइफ है। बोले नहीं अबे शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा तुमने लड़का की अर्जी क्यों बांधी? बोले हमने थोक में इकट्ठी बांधी, लड़का की लगाएंगे तो शादी अपने आप होगी। लो बताओ, हम समझ गए आप पुणे के हो। नाम उसका चंगीलाल था। बोलो सीताराम। अब ये नहीं बताएंगे कि वो संगमबाड़ी में ही रहता है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग वरना नाराज हो जाएंगे पुणे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ 2024 में 25 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा है? तो देखो कर्म करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करो, फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत? आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे, तो तुम्हें जगह जगह तंत्र मंत्र यंत्र टोटका चमत्कार के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम सफल होने लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी। इसलिए नियम का पालन करना है। जिनकी अर्जी लगे उनको हम बुलावेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें सन्यासी बाबा देंगे। देखो हम ना कोई चमत्कारी है, ना हम कोई भगवान है। हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, उसका हम निर्वाहन करते हैं। आप जो पूछेंगे